Hello everyone, I'm Samreen Abbas, your teacher of English language, and today I'm going to start a series of lectures on tenses. First of all, the word tense has been taken from a Latin word that is tempus, which means time. It shows the time of being, it shows the time of existing, and it shows the time of doing. Tense is that form of a verb which shows the time at which an event or an action occurs and the degree of completeness or incompleteness of that event. Briefly, I would say that tenses show the time of an action and its degree of completeness. A verb has three main times or tenses: the present, the past, and the future. But to indicate shades of meaning, each tense has four different forms, that is, indefinite or simple. Second one is continuous, and third one is perfect. The fourth one is perfect continuous. I will cause you to learn tenses in the easiest way. मैं टेंसेस जो आपको सिखाऊंगी वो इतने आसान तरीके में सिखाऊंगी इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे. And don't forget to like, subscribe and share. Thank you. First of all, we will discuss about present simple tense, which is also known as present indefinite tense. We use it for thoughts, feelings, facts, habits, and repeated actions. फीलिंग्स वो जो हम किसी चीज़ या किसी पर्सन या किसी प्लेस के लिए हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं. थॉट्स हमारे ख़यालात हमारे आइडियाज़ वो हम प्रेजेंट सिंपल में बताएंगे. ठीक है. फैक्ट्स या यूनिवर्सल फैक्ट्स यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द हनी इज़ स्वीट, ये ऐसे इस टाइप के फैक्ट्स जो हैं यूनिवर्सल फैक्ट्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते वो भी हम प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं. हैबिट्स हमारी हैबिट्स होती हैं, हमारी आदतें होती हैं, वो बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं. रिपीटेड एक्शंस वो जो हम रिपीट करें, जैसे कि आई ईट मील, आई ड्रिंक वाटर, आई गो टू इंस्टीट्यूट, आई गो टू स्कूल, आई गो टू समवेयर, आई गो टू वर्क, जो रिपीट हों वो भी हम प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करेंगे. ठीक है. इट्स ऑक्सिलरी वर्ब्स आर डू एंड डज. प्रेजेंट सिंपल के जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, वो डू है. ठीक है. लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम उसमें ई एस ऐड करके हम इसे डज इस्तेमाल करेंगे. वो हम आगे मैं बता रही आपको डिटेल में. पहले ये देखें वर्ब और स्ट्रक्चर, इसकी फॉर्म क्या होती है प्रेजेंट सिंपल की. सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल होगा. ठीक है. ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. गेट लिखा है मैंने, कोई और वर्ब भी हो सकता है कोई भी. तो अगर हम इन सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी. ठीक है. आई गेट, यू गेट, वी गेट, दे गेट. या फिर दूसरा सेंटेंस में कहूँ कि आई टीच, यू टीच, वी टीच, दे टीच. पर जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, ठीक है, ये जो है ना आई और वी ये फर्स्ट पर्सन से, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है. दे जो है ये थर्ड पर्सन है पर प्लूरल है. ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं ही, शी, इट, ये तीनों अगर इनके साथ हम वर्ब इस्तेमाल करें प्रेजेंट सिंपल की बात करी मैं, प्रेजेंट सिंपल हो
और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये तीनों हैं, ठीक है। तो उनके साथ जो वर्ब की फॉर्म लगेगी उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या एस ऐड करेंगे या ई एस ऐड करेंगे या फिर आई ई एस ऐड करेंगे। कहाँ पर एस और किस जगह पर ई एस या आई एस ऐड करेंगे वो देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही प्लेज टेनिस, इसमें जो ये सब्जेक्ट है ही, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने इस वर्ब दैट इज़ प्ले इसमें एस ऐड किया है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो वर्ड्स जिस वर्ब के लास्ट में वाई से पहले वावल लेटर आए, देखें ये वाई है और वाई से पहले वावल लेटर है दैट इज़ ए, ये एक वावल लेटर है, ये आया है, इट मीन्स कि इस वर्ब के लास्ट में जस्ट एस ऐड करेंगे। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आता तो हम आई ई एस ऐड करते, या फिर यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड होता जिनके लास्ट में ओ होता या डबल एस या जेड या एस एच या सी एच, तो उन वर्ब्स के लास्ट में हम ई एस ऐड करते। लेकिन ये याद रखें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही होगा और किसी सेंटेंस में और किसी टेंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जस्ट प्रेजेंट सिंपल में और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ही प्लेज टेनिस, और अगर हम इसे नेगेटिव करें तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब जो है डू है, ठीक है, डू। और हमने इसमें ई एस इसलिए ऐड किया क्योंकि ये सब्जेक्ट ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और डू के लास्ट में ओ है, इसलिए हमने इसमें ई एस ऐड किया ताकि पता चले कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है और प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। ही डज़ नॉट प्ले टेनिस। अब इसके जो देखें ये इंडेफिनिट टेंस में हमने एस ऐड किया वर्ब में, और नेगेटिव सेंटेंस किया तो हमने उसके ऑक्सिलरी वर्ब में ई एस लगा दिया, इससे पता चल गया कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब इसकी जो मेन वर्ब प्ले है, प्ले में हम एस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, जस्ट इसमें ऐड हो गया, इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब इसे हम इंटरोगेटिव करेंगे तो जस्ट हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। डज ही प्ले टेनिस, डज ही नॉट प्ले टेनिस। और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, मैंने लिखा है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ मैंने यूज़ किया है। तो देखें इसके वर्ब टीच में मैंने कुछ ऐड नहीं किया, ठीक है। अगर आई की जगह यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम इस टीच वर्ब में लास्ट में ई एस लगाते, क्योंकि टीच वर्ब के लास्ट में सी एच है तो ई एस हम लगाते, पर तब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हम यूज़ करते एज अ सब्जेक्ट। इधर तो थर्ड पर्सन है ही नहीं, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। आई टीच यू, आई डू नॉट टीच यू, डू आई टीच यू, डू आई नॉट टीच यू। दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके ये रूल्स बहुत ज़रूरी हैं जो आप एक दफ़ा सीख लेंगे तो इंशाल्लाह कोई मिस्टेक नहीं करेंगे आप। ये याद रखें कि जिस वर्ब के लास्ट में वाई से पहले वॉवल लेटर आए, ठीक है, जैसे कि ये वर्ब मैंने लिखा है प्ले, ये एक वर्ब है, इसमें वाई से पहले देखें वॉवल लेटर आया है, ए इज़ अ वॉवल लेटर, सो इसके वर्ब में हम एस ऐड करेंगे, पर तब यूज़ करेंगे जस्ट जब हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ करना हो, वो प्रेजेंट सिंपल में हो, तब हम उसके वर्ब में एस ऐड करेंगे। एस तब ऐड करेंगे जब उस वर्ब के लास्ट में वाई से पहले कोई वॉवल लेटर आए, और ऐसा वर्ब जिसमें वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आए, जैसे कि ये आर जो है ये कॉन्सोनेंट है, क्राई वर्ब है, उस वर्ब के लास्ट में वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम उसके वर्ब में आई ई एस ऐड करेंगे, पर ये भी याद रखें तब ऐड करेंगे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही हो। और ऐसे वर्ब्स जिनके लास्ट में ये हो एस एच, सी एच, डबल एस या जेड या डबल जेड, ओ या एक्स, तो ऐसे वर्ब्स में हम ई एस ऐड करेंगे।
पर ये भी तब ऐड करेंगे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और प्रेजेंट सिंपल हो, ठीक है। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, मतलब कुछ नाउन्स होते हैं, उनको भी प्लूरल करने के लिए हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंगो इज़ नॉट अ वर्ब, मैंगो इज़ अ नाउन, पर मैंगो के लास्ट में ओ है, तो हम इसे प्लूरल करने के लिए क्या ऐड करते हैं, ई एस, मैंगोज़, ठीक है। या फिर कुछ इस तरह के दूसरे भी, इसके जैसे दूसरे भी बहुत सारे ऐसे वर्ब्स के अलावा नाउन्स होते हैं जिनको प्लूरल करते वक्त हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं और फिर ई एस या आई एस या एस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा वर्ड मुझे अभी याद आया, ओक्स। ओक्स के लास्ट में देखें एक्स है, तो हम इसे प्लूरल करने के लिए ई एस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है ये इन रूल्स को फॉलो नहीं करता, ये इस रूल के एक्सेप्शन पर है। हम ऑक्स को प्लूरल करने के लिए ई एस नहीं लगा सकते, बल्कि इसका प्लूरल ऑक्सन है, ठीक है। ये जैसे एक्स्ट्रा मैंने बात बताई, लेकिन ये मेन हमारी पॉइंट ये थी कि वर्ब्स के लास्ट में अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो हम आई एस लगाएंगे, वाई से पहले वोवेल लेटर आएगा तो हम एस लगाएंगे, और वर्ब्स के लास्ट में अगर इनमें से कोई भी लेटर आया तो हम उसमें ई एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वैसे तो डू है ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन मैंने ई एस उसमें इसलिए ऐड किया क्योंकि डू के लास्ट में ओ है, ठीक है। ओ होगा तो उसके वर्ब में हम ई एस ऐड करेंगे, पर तब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा और प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे होंगे, ठीक है।